सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द नॉर्थ ईस्ट सीरीज़। मैं हूं ब्रिगेडियर अनिल गौतम। ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद डाल रहा हूं, तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए हैं, क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये वीडियोस तब डाली जाएं जब ट्रिप शुरू करने का वक्त नज़दीक आ जाए, ताकि वीडियोस में कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। अब ऐसा लगता है कि वो वक्त नज़दीक आ गया है, 1-2 हफ्ते में हम निकलने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को डालने का और नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा करने का ये सही वक्त है। अगर नॉर्थ ईस्ट की कहानी को सीधे सादे शब्दों में छोटा करके समझने की कोशिश की जाए तो कहानी ये है कि एक रिमोट सा इलाका है जहां थोड़े से लोग सदियों से रह रहे हैं, दुनिया से कट ऑफ हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। वहाँ की जो सुविधाएं हैं, वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, हालांकि वो है तो थोड़ी सी, बट उन थोड़े से लोगों के लिए पर्याप्त है। तो सैकड़ों सालों से ये ज़िंदगी वहाँ पे राजी खुशी चल रही थी। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग हर एक दिशा से, हर एक डायरेक्शन से उस इलाके के अंदर आ जाते हैं। अब वहाँ की जनसंख्या तो काफ़ी बढ़ गई, बट रिसोर्सेज में कोई इजाफा हुआ नहीं। तो अब वो थोड़े से जो रिसोर्सेज हैं वो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। अब रिसोर्सेज की कमी पड़ने लग गई। तो जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो बाहर वाले आके वहाँ बस गए हैं और जिन्होंने उन रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया है, वो उस जगह को छोड़ के वापस चले जाएं, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं यहाँ की, ये जो सुविधाएं हैं यहाँ की, वो सिर्फ उनको मुहैया हो सके, सिर्फ उनके लिए रह सके। अगर देखा जाए तो कहानी सिर्फ इतनी सी है। बाकी सारा कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो बैड पॉलिटिक्स, बैड गवर्नेंस, करप्शन, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट और ऐसी चीज़ों का एक ताना बाना है। तो है ना सिंपल सी बात? वैसे इतनी सिंपल भी नहीं है। तो जैसे ही ये नॉर्थ ईस्ट की बात चलती है, पहला ख्याल जहन में यही आता है कि वहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, जो कि एक सच्चाई भी है, चल रही है। अभी अगर आप इंसर्जेंसी को समझे तो उसमें हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक जो वहाँ के लोग हैं जो अपने आप को वहाँ का ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मानते हैं, और एक वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं वहाँ पे और उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज, इकोनॉमी और बाकी सहूलियतों पर अपना कब्जा जमा लिया है। सो इंसर्जेंसी इज़ ऑलवेज अबाउट इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। नॉर्थ ईस्ट में ये बात थोड़ी और उभर के आती है, ये मामला थोड़ा और सीरियस है। तो ये जानना जरूरी है कि आउटसाइडर्स हैं कौन। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो में हम यही देखना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के ये आउटसाइडर्स हैं कौन और उनके आने से वहाँ पे हुआ क्या है। तो आउटसाइडर्स की कहानी को समझने से पहले हमको नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम अपने देश की ज्योग्राफी को देखें तो हमारे ज्योग्राफी का जो फ्लो है वो ऊपर नॉर्थ से पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी का जो फ्लो है वो भूटान, अरुणाचल प्रदेश से नीचे बर्मा, कंबोडिया, लाओ, थाईलैंड उस तरफ जाता है। मतलब हमारे देश का जो मेनलैंड का ज्योग्राफी है वो पेनिनसुलर इंडिया में इस तरह जाता है, वेयर एज नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी जो है वो तकरीबन इस डायरेक्शन में जाता है, अगर हम मैप को सामने से देखें तो। नाउ जो ट्राइबल लाइफ है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लाइफ है, वो इस फ्लो ऑफ ज्योग्राफी पे ही टिकी हुई है। इनफैक्ट हमारे मेनलैंड में भी इसी फ्लो ऑफ ज्योग्राफी पे टिकी हुई है, बट वो एक अलग सब्जेक्ट है, कभी और। तो ये ट्राइबल्स इसी फ्लो ऑफ ज्योग्राफी पे रह रहे हैं सैकड़ों हजारों साल से। बाद में उनके बीच में पॉलिटिकल लाइनें खींच के हम उनको बांटते गए और प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। तो नॉर्थ ईस्ट में हर एक डायरेक्शन से लोग आते रहे हैं सैकड़ों सालों से, बट यहाँ पे एक खासियत ये है कि जब एक डायरेक्शन से मूवमेंट चल रही थी तो दूसरे डायरेक्शन से कोई खास मूवमेंट नहीं था। अब हम देखते हैं कि लोग ये आए कहाँ से। सबसे पहले तो कुछ लोग हैं जो वहाँ पे सैकड़ों हजारों साल से रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं, कौन लोग हैं, इसका कोई इतिहास मुझे तो नहीं मिला। उसके बाद द फर्स्ट लॉट ऑफ पीपल, जो पहले लोग थे, वो जो नॉर्थ ईस्ट में आए थे वो उसके ईस्ट की तरफ से आए थे।
बर्मा, वेस्ट चाइना, थाईलैंड, इस तरह के इलाकों से आए थे और ये आके इन पहाड़ों पे बसते चले गए। अभी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी भी जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और जो लोग वेस्ट चाइना या बर्मा या नीचे थाईलैंड में रहते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स एक जैसे हैं, उनके रहने सहने का तरीका एक जैसा है, उनके डांस फॉर्म्स, उनका कल्चर, ट्रेडिशन, सारा कुछ एक जैसा है। तो ये लोग जो हैं वो कई सदियों से आते रहे, इधर वाले भी जाते रहे होंगे। सो अगर हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स की बात करें तो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हम उनको मानेंगे जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं और जो ईस्ट की डायरेक्शन से वहाँ पर आकर नॉर्थ ईस्ट में बसे हैं। ये हैं वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इसके बाद द नेक्स्ट लॉट ऑफ पीपल वेर ब्रॉट इनटू द नॉर्थ ईस्ट बाय द ब्रिटिश नॉर्थ ईस्ट में आ गए। उनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से टी गार्डन्स, टिम्बर, और उनको उनमें काम करने के लिए लोग चाहिए थे। नॉर्थ ईस्ट और पर्टिकुलरली आसाम एक एफ्लुएंट स्टेट, एक अमीर स्टेट था, पॉपुलेशन कम थी, तो वहाँ के लोगों को वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने लेबर, फार्म लेबर, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऐसी जगहों से, प्राइमरली बिहार और वेस्ट बंगाल से, वो उनको आसाम के टी गार्डन्स और टिम्बर वाले एरियाज़ में लेके आए। ये थे नेक्स्ट सेट ऑफ इनहैबिटेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ईस्ट से, बर्मा, चाइना की तरफ से लोगों का आना बंद हो चुका था, क्योंकि जितनों ने आना था वो आ चुके थे। इसका अगला ट्रिगर था पार्टीशन। जैसा आपको पता है कि पार्टीशन ही धर्म के नाम पे हुआ था। तो अगला जो मास था, अगला एक बहुत बड़ी जो संख्या थी, वो पार्टीशन के ट्रिगर से नॉर्थ ईस्ट में आई। ये प्राइमरीली नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदूज, बुद्धिस्ट और कई सारे रिलीजन्स। और ये लोग, उनको बांग्लादेश छोड़ के आना पड़ा। वो वहाँ से निकल के जहाँ जहाँ भी सेटल हो पाए वहाँ इंडिया के अंदर सेटल हो गए। प्राइमरली जो नीचे वाले स्टेट्स हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन इलाके में ये लोग सेटल होते गए। तो ये था नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल, इमिग्रेंट्स, जो आए थे, हु वर प्राइमरली नॉन मुस्लिम्स। इसके बाद वहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन, अकाल, फैमिन, ये प्रॉब्लम्स आती रही। तो टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग, एक ट्रिकल आता रहा हमेशा से। बट द नेक्स्ट ट्रिगर वॉज 1971 वॉर। 1971 वॉर में इस बार जो लोग यहाँ पे आए वो, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे। इनफैक्ट प्राइमरली मुस्लिम्स थे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी मुस्लिम्स को भी मार रही थी। और ऐसे टाइम पे एक बहुत बड़ा मास, आपको पता ही है 1971 वॉर ही रिफ्यूजी क्राइसिस के नाम पर शुरू हुआ था। सो दीज वेर द नेक्स्ट सेट ऑफ इनहैबिटेंट्स हु केम इनटू इंडिया। अभी इसके बाद एक ट्रिकल चालू है, मेजर इन्फ्लक्स इसके बाद कोई हुआ नहीं है, बट कंटिन्यूसली बांग्लादेश की हालात ख़राब होती जा रही है और वहाँ की ज़मीन कम पड़ती जा रही है, वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, वहाँ फ्लड, फैमिन वगैरह का एक साइकिल चलता रहता है। तो कंटिन्यूसली लोग जो हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, एक ट्रिकल में इंडिया में आते रहते हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप अक्सर सुनते रहते हैं और हमें इस बात की क्लैरिटी शायद उतनी नहीं हो। ये हैं कुछ और लोग, इनकी संख्या तो कम है बट ये न्यूज़ में रहते हैं। ये हैं चकमा एंड हजोंग रिफ्यूजीज। चकमा और हजोंग, ये दो कम्युनिटीज़ बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट एरिया में रहते हैं, जिसको आजकल शायद चट्टोग्राम बोला जाता है। ये प्राइमरली बुद्धिस्ट और हिंदूज हैं। जब आज़ादी का वक्त आया था तो एक टाइम ऐसा था जब ऐसा लगता था, और यहाँ के लोगों को खासकर ये इस बात का पूरा भरोसा था कि जो CHT और CHT या चिटागोंग हिल ट्रैक्ट है वो इंडिया में मिलने वाला है। बट आखिरी मोमेंट पे वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया। तब ये इन सारे लोगों को, इनमें से काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से हटना पड़ा। इसके अलावा समवेयर इन द 50s बांग्लादेश ने उसी एरिया में एक बहुत बड़ा डैम बनाया, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा डैम है, कप्ताई डैम बोलते हैं उसको। इसमें चिटागोंग हिल ट्रैक्ट का जो चकमाज और हजोंग्स का, चकमाज बुद्धिस्ट हैं, हजोंग्स हिंदूज हैं, इनका जो बहुत बड़ा लैंड एरिया उस डैम के पानी में डूब गया। तो उसके बाद इनको फिर से और नेक्स्ट लॉट को भी उस जगह को छोड़ के इंडिया आना पड़ा। ये लोग
त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो नीचे वाले एरिया जो बांग्लादेश के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, उसके साथ उसमें है। इनमें से कुछ लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेघालय में भी बसाया गया था, क्योंकि वो एक अनपॉपुलेटेड एरिया, वो बहुत थिनली पॉपुलेटेड एरिया था। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि वहाँ हमारे लोग हो जाएंगे तो हमारी एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये है वो नेक्स्ट सेट ऑफ इनहैबिटेंट्स जो आए थे। और सबसे रीसेंट जो माइग्रेशन है वो 4-5 साल पहले 2017-18 के टाइम पे हुआ है। ये है रोहिंग्याज। रोहिंग्या ये मुस्लिम कम्युनिटी है जो बर्मा में रहती थी। आपको पता है बर्मा एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो वहाँ इनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया, तो उनको बर्मा छोड़ के जाना पड़ा। फिर वो हर जगह गए। ये बहुत थोड़े से लोग हैं, 30-40-50 हज़ार लोग हैं जो इंडिया में आए हैं। इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बर्मा छोड़ के बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में जाके बस गया। ये पोएटिक जस्टिस है। जहाँ से आपने बुद्धिस्ट को भगाया, बुद्धिस्ट के भगाए हुए लोग वहीं आके बस गए। इंडिया में ये सिर्फ 30-40-50 हज़ार लोग आए हैं, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में रुके नहीं। ये रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये रहा अभी तक का ताना बाना, कौन से लोग आए नॉर्थ ईस्ट में। बट आप ये समझ तो पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इस इलाके में हर एक डायरेक्शन से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज से आते रहे, और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की रिसोर्सेज वर्सेस जो पॉपुलेशन का बैलेंस है उसको बिल्कुल ही डिसबैलेंस कर दिया है। तो ये तो बात हुई आउटसाइडर्स इन द नॉर्थ ईस्ट। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले ईस्ट से बर्मा, वेस्ट चाइना, थाईलैंड की तरफ से लोग नॉर्थ ईस्ट में आए। ये ट्राइबल्स थे, ये इनके मोंगोलॉइड फीचर्स हैं। दिस वाज द फर्स्ट लॉट। हम इनको ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट लॉट वाज द टी गार्डन एंड द टिम्बर वर्कर्स, जिनको ब्रिटिश वेस्ट बंगाल या बंगाल एंड बिहार उस इलाके से लेके आए। तीसरा लॉट है विच वाज प्राइमरीली नॉन मुस्लिम्स, जो पार्टीशन के टाइम पे बांग्लादेश से इंडिया में आए। चौथा लॉट है बांग्लादेशी मुस्लिम्स, प्राइमरली मुस्लिम्स ड्यूरिंग 1971 वॉर, क्योंकि तब तक वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स बचे ही बहुत कम थे, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो मुस्लिम्स को ही टारगेट कर रही थी। तो चौथा ये लॉट है। चकमास एंड हजोंग्स फ्रॉम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, और रोहिंग्याज फ्रॉम बर्मा, जो कि बहुत छोटे हैं नंबर में। तो ये तो रही यहाँ तक की बात कि नॉर्थ ईस्ट में आउटसाइडर्स कौन है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट में आउटसाइडर्स तो हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैं, और इसी की वजह से सारी फसाद, सारा बवाल वहाँ पे चल रहा है। बाकी सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, हालांकि अभी तो लोग देख नहीं रहे हैं, बट मेरा अपना एक भरोसा है कि वीडियोस देखी जाएंगी। जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ये एक सीक्वेंस में है, ये एक स्टोरी बुक की तरह है। तो अगर आप इसको सारी वीडियोस को नहीं देखेंगे तो बीच से शायद उतना मज़ा आएगा नहीं, और जिस पर्पज़ से बनाया जा रहा है शायद वो पर्पज़ भी अचीव ना हो। जब भी मौका मिले इन वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। लाइफ में एक बार तो नॉर्थ ईस्ट को समझना बनता है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि जब ये लोग यहाँ आ गए तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ, किस तरह से इंसर्जेंसी चली, किस तरह से मूवमेंट्स चले, किस तरह की हरकतें हुई, वो सब अगले वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम विशिंग यू गॉड स्पीड एंड अबव एवरीथिंग एल्स, जय हिंद।